नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विकल्पात्मक प्रश्न है जिसमें विकल्प 4 ऑप्शंस दिए होंगे और हम जो भी परीक्षा में पहले आ चुके हैं और आ सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जरूर देखिएगा, एक बार देखिएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक हमने बहुत ये अलग अलग जगह से, मतलब आप कह सकते हैं कि इकट्ठे करके लाए हैं ताकि कहाँ से विशेष अच्छे मिले, और उस जगह से हम आपको ये बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कलाम और अन्य कोचिंग संस्थाओं के अगर आप पेपर देखना चाहते हैं जो पुराने रीड के हैं और जिन्होंने उन्होंने तैयार किए हैं, वो भी हमने चैनल पर डाल दिए, आप जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। आप अपना उत्तर दीजिए, और हमारा उत्तर है संसदीय प्रणाली, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, आयरिश से जो है, मतलब आयरलैंड से लिया गया वो नीति निर्देशक तत्व है, ये उत्तर होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? मतलब इसका तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा, मतलब जो संविधान के जो नियम लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश शासन से, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, या भारतीय जो कानून अधिनियम था 1935 से। तो सबसे ज्यादा साथियों जो लिया गया है, मतलब जो संविधान का आप कह सकते हैं इसका पूर्वज भी कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा ये जो कानून लिए गए हैं वो 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे लिया गया है। भारत के संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड? तो देखिए, संसदीय तो इंग्लैंड था, और संघीय अगर आए तो आप कनाडा पढ़िएगा, बी उत्तर सही उत्तर है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती जो सूची है उसकी अवधारणा कहां से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर ब्रिटेन? तो देखिए, इसमें जैसे कई आपको पता ही है कि बहुत सारे देशों से लिए गए हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। परंतु अब कनाडा की ऑस्ट्रेलिया से जो है, माफ कीजिएगा, समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया समान है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं, ताकि एक बार दिमाग में बिठा दीजिए, ताकि परीक्षा समय अपना आप याद आ जाएगा आपको। आप अगर शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे किस देश से कौन सी चीज ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ? तो ज्यादातर इसमें अमेरिका भरते हैं, परंतु अमेरिका सही उत्तर नहीं है, कनाडा इसका सही उत्तर है। न्यायपालिका और कार्यपालिका में जो शक्ति है वो अमेरिका द्वारा ली गई है, परंतु जो संघीय, मैंने कहा था संघीय अगर आए तो कनाडा भरिएगा, और संसदीय आए तो इंग्लैंड। तो संघीय और राज्यों के बीच प्रेरणा जो है वो कनाडा से ली गई। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किया गया है। अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? जो मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिए गए? दो है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक मूल अधिकार। तो इन दोनों का अलग अलग है। तो मौलिक कर्तव्य तो लिए गए हैं रूस से, याद रखिएगा, रूस से। आगे देखते हैं। और मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, ये भी पहले बता देते आपको। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप याद कर सकते हैं, अमेरिका में अधिकार है, रूस में कर्तव्य है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं आप। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देश तत्वों की प्रेरणा में किस देश से मिलती है? पहले बता चुके, ये आयरलैंड से है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है?
मौलिक अधिकार आपको बता दिया। अधिकार कहाँ से? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार अ से आप याद कर सकते हैं अमेरिका। आगे देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? जो संसदीय प्रणाली है ये हमने आपको बता दिया था, ये पहला सवाल ही था, वापस रिपीट हो गया, ब्रिटिश संविधान से। आगे देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार ग्रहण किया। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन बहुत ही बढ़िया रिव्यू पिटिशन जिसे कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या अमेरिका से। तो ज़्यादातर चीज़ें जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, ज़्यादातर कानून या नियम, तो ये अमेरिका से है। ये भी याद रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए? कानून, देखिए ये दो है, एक तो कानून के समान संरक्षण और एक विधि संरक्षण कुछ है, विधि समक्ष संरक्षण, ये कानून समक्ष संरक्षण है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, तो कानून के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान से ले, मतलब एक तो है भारत शासन अधिनियम से भी है और एक किसी देश के संविधान से है। तो किसका देश है ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी का वीमर संविधान, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ। तो देखिए जो आपातकालीन लिए गए हैं वो एकमात्र है, जर्मनी से एकमात्र चीज ये ली गई है और ये जर्मनी के संविधान से ली गई, जर्मनी के वीमर संविधान से, आपात वाले संस्थान वाले आपात उपबंध। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देश तत्वों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड, यूएसए और यूके, यूएसएसआर, जापान और कोरिया। तो नीति निर्देश तत्वों की जो है आयरलैंड से की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा जहां राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिए गए? देखिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं यानी राज्यसभा के नामांकन का नियम, उनके राष्ट्रपति द्वारा उनका नामांकन किया जाता है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस? तो इसका उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड द्वारा लिया गया। आयरलैंड द्वारा एक तो नीति निर्देश तत्व लिए गए हैं, एक ये भी लिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अमेरिका संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान, आयरिश के संविधान, ब्रिटिश, अमेरिका? तो देखिए ये फ्रांस से लिया गया है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है वो। भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस? तो कलेक्टर शब्द देखिए कब से आया है, जब से ब्रिटिश आए थे भारत में, तो इंग्लैंड से लिया गया, बिल्कुल कलेक्टर शब्द है। विधि के समक्ष समानता, समक्ष समता, एक तो देखिए कानून के समान संरक्षण था, वो तो अमेरिका से लिया गया था, और विधि के समक्ष समता, इंग्लैंड के संविधान, अमेरिका, आयरलैंड, जापान? तो विधि के समक्ष समता जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान? तो ये इंग्लैंड की देन है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा। आगे का प्रश्न देते साथियों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश से संविधान से लिया गया? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए, कर्तव्य रूस से, परंतु मौलिक अधिकारों का जो स्थगन है वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है जर्मनी से, याद रखिएगा जर्मनी से।
अब ये देखिए एक प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई। तो देखिए संयुक्त राज्य से संघीय शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय व न्यायिक पुनः। तो ये चारों उत्तर इसमें से है, तो याद रखिएगा तीनों उत्तर है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा। तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 ने, ये पहले भी आ चुका है इसलिए जल्दी बताया। अब देखिए भारतीय संविधान में संघवाद, अगर संघवाद आए तो कनाडा लिखिएगा, संघीय व्यवस्था आए तो अमेरिका लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यूएसए से की गई है। संघवाद को सबसे प्रथम पहले कनाडा ने अपनाया। यह संसदीय प्रणाली हमको बता चुके हैं, स्वतंत्रता समान समानता ही बता चुके हैं। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बढ़िया सवाल है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। तो जो संशोधन की है प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। देखिए किससे प्रभावित नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है बिल्कुल, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है और दक्षिण अफ्रीका से नहीं है। आगे देखते हैं, ये देखिए आपको मिलाना है, हमको सीधा आपको बता देता हूं। मौलिक अधिकार तो लिए गए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से, और ये उत्तर आगे देखिए। जो राज्य की नीति निर्देश तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। तीसरा है मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश से ली गई है। और चौथा है केंद्र राज्य संबंध सूची, ये कनाडा से लिया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, जो समान रूप से पाया जाता है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, एक ही नागरिकता गलत है, ये भी गलत है, 3 सूचियां, न्यायपालिका द्वैधता ये भी गलत है, ये संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा। सबसे गहरा प्रभाव याद रखिएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था, भारत सरकार अधिनियम का पड़ा है संविधान पर। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस, आपको पता है सोवियत, ये वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका से, और कर्तव्य रूस से। आपातकालीन पर बता दिया था हमको, भारत के संविधान में निर्माता और मौलिक अधिकारों का अवधारणा, ये भी बता दिया था। संविधान निर्माता कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद से हटाने की विधि भी, ये तीनों ध्यान रखिएगा। अमेरिका सबसे ज्यादा ग्रहण किया गया 1776, 4 जुलाई 1776 में उनका संविधान बना था। ABC तीनों। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो ये अमेरिका से प्रेरित है। साथियों नमस्कार। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे देश प्रदेश का नामकरण राजस्थान कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 इसका उत्तर है। आगे देखते हैं, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। मरु प्रदेश, मरुकांता, रायथान या राजस्थान द्वितीय। तो वाल्मीकि जी ने राजस्थान को मरुकांतार नाम दिया था। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने व अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। 20 रियासतें, 4 ठिकाने, 20 रियासतें, 3 ठिकाने, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें, 3 ठिकाने। तो साथियों जैसे कि आपको पता है 19 रियासतें और 3 ठिकाने, तो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, कोटा, उदयपुर, झालावाड़ या अलवर। तो झालावाड़ है जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, भैरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। तो आधुनिक भारत राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 21 नवंबर, 30 मार्च, 15 अप्रैल या 26 जनवरी। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ। 26 जनवरी 1961, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1955, 28 अप्रैल
1949। कन्फ्यूजन वाला सवाल है साथियों। देखिए 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956, तो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ। राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो जयपुर जोधपुर में उच्च न्यायालय की, जोधपुर में है मुख्य खंडपीठें। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952, 1950, 1948 या 1949। तो जहाँ पूरे देश में प्रथम आम चुनाव हुए थे उसी समय राजस्थान में भी हुए थे, तो 1950, माफ कीजिएगा 1952। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास, दामोदर लाल व्यास, महाराणा प्रताप या जमनालाल बजाज। तो जो राजस्थान के लौह पुरुष है वो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जमनालाल बजाज या जय नारायण व्यास। तो राजस्थान के नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई। किनको राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा सिंह या सरोज देवी श्रीमती। तो प्रतिभा सिंह पाटिल को सबसे पहले राजस्थान की महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज्य की कौन सी विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी? तो देखिए कौन सी, तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी। तो साथियों याद रखिएगा छठी विधानसभा थी जिसे कार्यकाल के पूर्व ही भंग कर दिया गया था। डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या उक्त सभी। तो डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग है उक्त सभी। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख थे महाराजा भवानी सिंह, उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह या जयपुर महाराजा सवाई सिंह। तो जो राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज प्रमुख थे वो सवाई मान सिंह थे जयपुर के। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, सरदार मनमोहन सिंह या सरदार सरदारा सिंह। तो देखिए सरदार गुरुमुख निहाल से उत्तर है इसका। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक याद रखिएगा श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती महारानी गायत्री देवी, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल तो राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राज्यपाल थे और महारानी गायत्री देवी सांसद थे शायद और श्रीमती यशोदा देवी विधायक थे, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण जैसलमेर, डीडवाना नागौर, बामनावास, सवाई माधोपुर, शिव बाड़मेर। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला श्री रतन शास्त्री, श्रीमती अरुणा राय, श्रीमती शारदा भार्गव या वीणा सहारण। तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला श्रीमती अरुणा राय। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर अलवर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहलाता है। राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर या जोधपुर। तो इसका उत्तर है जयपुर। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? जमनालाल बजाज, रघुनाथ सिंह, के राधाकृष्णन या परमचंद। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस शब्द ग्रंथ में हुआ है? राजरूपक, मूढ़ोत नैन्सी की ख्यात, कुवेल माला या एक व दो। तो प्राचीनतम राजस्थान का जो प्रयोग हुआ है राजस्थान का शब्द का वो राजरूपक और मूढ़ोत नैन्सी की ख्यात में हुआ है। दोनों में उत्तर होगा डी। राजस्थान के प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे श्री टीकाराम पालीवाल, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री जयनारायण व्यास या श्री हीरालाल शास्त्री। तो निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। आप याद रखिएगा निर्वाचित तो त से टीकाराम पालीवाल याद रखिएगा। राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन है? आंची देवी शर्मा, भूरी देवी शर्मा, गोपाली देवी शर्मा या सरोज देवी शर्मा। पहले पोस्ट में गोपाली देवी शर्मा। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 2.9 लाख वर्ग, तो आपको 3,42,000 है वो याद रखिएगा। कर्क रेखा राजस्थान राज्य किस जिले से होकर गुजरती है? अजमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़। तो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से। राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? याद रखिए, देखिए दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये तो हो ही नहीं सकते। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है।
करेक्ट रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? झालावाड़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो करेक्ट रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिससे जिले में आपस में, आपको पता है जैसे एक लाइन इधर खींची जाए, एक लाइन बीचों बीच, तो कौन सा जिला आएगा? तो जयपुर, नागौर, जैसलमेर, अजमेर। जैसलमेर नहीं आ सकता, अजमेर भी नहीं आएगा, जयपुर और नागौर, तो नागौर आएगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920, 5,940, 4,850, 1,070। तो स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 है। राजस्थान का नामकरण किसने अपने कृति में किया? कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल थॉमस, मैक्समुलर, वी स्मिथ। तो कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार, तो पश्चिम से पूर्व है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ये जो है जिस जिले में 70 डिग्री, ध्यान रखिए 70 डिग्री देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है? तो जैसलमेर, धौलपुर, नागौर या जोधपुर। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है हिंदमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, हिंदुमलकोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर। तो हिंदुमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार है, तो सीधा उत्तर बताता हूँ आपको, डी उत्तर है 826 से 826, 869। तो याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण छोटा है, दो याद रखिए 869 और 869। उत्तर से दक्षिण छोटा है और पूर्व से पश्चिम लंबा है, याद रखिए। तो 869 हो जाएगा लंबा वाला। आपस में जो रेखा काटेगी राजस्थान पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण अगर मिलाने पर तो नागौर में काटेगी, माफ कीजिएगा, नागौर में। राजस्थान राज्य का सबसे उच्चतम गुरु शिखर है 1722। तो सबसे निम्नतम बिंदु कहाँ पर है? सांबर झील, पंचभद्रा झील, राजसमंद झील या डिडवाना झील। तो सबसे निम्नतम है वो सांबर झील है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जैसलमेर। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कई साथी हमसे मांग कर रहे थे और सुझाव दिया था कि जो पंचायती राज है या राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था है उससे जुड़े प्रश्न लाइए। तो साथियों मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रश्न लाए थे हमने, और भी बहुत से अभी तक है, तो उनका भी वापस सेकंड टर्म्स में नंबर लेंगे। परंतु अब आज पंचायती राज से जुड़े प्रश्न हैं। सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, अन्यथा वीडियो देखिए। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को कितने स्तर पर गठित करने का सुझाव दिया? बताइए साथियों, कितने स्तर पर सुझाव गठित करने का सुझाव दिया? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं, बताइए। उत्तर है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पर सुझाव दिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था असफल होने का कारण क्या है? स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, अयोग्यता, दूसरा अयोग्यता, तीसरा संवैधानिक आधार की कमी, चौथा वित्तीय संसाधनों की कमी। बताइए आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल है साथियों। तो देखिए इसका उत्तर है 1, 3, 4। मतलब स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, संवैधानिक आधार की कमी और संसाधनों की कमी। ये अयोग्यता नहीं है, क्योंकि अयोग्यता आप किसी को ठहरा सकते नहीं कि अयोग्य है। सभी अपने आप में विशेष तरीके से योग्य है। आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम शुभारंभ किया गया सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। बताइए सीकर, चूरू, झुंझुनू या जयपुर? उत्तर है सीकर। ये उत्तर है इसका सीकर। सीकर में आदर्श ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया गया। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान व जिला परिषद के उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें तो साथियों आप कमेंट कीजिए, देखते हैं आपको अनुमान लगाइए। कठिन सवाल है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान, तो आप ग्राम पंचायत के उप सरपंच का देख सकते हैं कैसे होता है। उसके वोट तो पड़ते हैं नहीं। उप प्रधान इनका भी नहीं पड़ता, जिला परिषद उप प्रमुख का भी चुनाव नहीं पड़ता। तो आप ऐसे थोड़ा अपना मस्तिष्क का यूज करके आप उत्तर दे सकते हैं। परोक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, परोक्ष रूप से होता है। ये सवाल देख लीजिए, इसमें उत्तर पहले लगा हुआ। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? उत्तर है बी, जिला प्रमुख को।
राजस्थान में किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है? अजमेर, नसीराबाद, सलेमाबाद या ब्यावर? बताइए। अजमेर, नसीराबाद, सलेमाबाद, ब्यावर, किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है? उत्तर है बी, नसीराबाद। ये नसीराबाद उत्तर है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति उप प्रधान व जिला परिषद के उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? बताइए। प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए। ये तो साथियों सवाल माफ कीजिएगा वापस आ चुका है, कभी कभी हो जाता है। पंचायत राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010, 14 नवंबर 2009 या 14 नवंबर 2010? बताइए। स्वर्ण जयंती समारोह तो किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को, ध्यान रखिए, स्वर्ण जयंती समारोह। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला परिषद का नहीं है? जिले की सभी समितियों की निगरानी व नियंत्रण, जिले की सभी पंचायत समितियों का कार्य में समन्वय, पंचायत समितियों की योजना व बजट की जांच, पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाना? बताइए, उत्तर दीजिए साथियों। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, डी उत्तर है ना, ये इनका कार्य नहीं है जिला परिषद का। पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों का चुनाव ये नहीं है, बाकी सभी इसके है। जिले की सभी समितियों की निगरानी, जिले की सभी पंचायत समितियों का कार्य समन्वय, पंचायत समितियों की योजना और बजट, क्योंकि ये बाकी चुनाव नहीं करवाते। पंचायती राज स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्था राजस्थान में कहाँ है? नागौर, जोधपुर, जयपुर या डूंगरपुर? बताइए, कमेंट कीजिए। पंचायती राज संस्था कहाँ है? स्वर्ण जयंती कब मनाया गया? अभी बताया था आपको, 2 अक्टूबर 2009 को। कब यहाँ पर संस्था कौन सी है पंचायती राज संस्था की? ये जयपुर में है, सी उत्तर है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 1967, 67, 1959, 1971 या 1963? ये तो आपको पता है साथियों, ये 1959 में हुई थी, इसलिए 2009 में उसको कितने साल हुए? लगभग 50 साल हुए पूरे। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 356? और 356 तो आपको पता है किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। 32 तो संवैधानिक वाला उपचारों वाला अधिकार है, आपको पता ही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 74 में क्या है? वो मुख्यमंत्री उस राज्यपाल से संबंधित या कुछ अलग होगा। तो अनुच्छेद 243 में है ना, इनको संवैधानिक दर्जा नगर पालिका को दिया गया। पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं? बताइए। पंचायत राज समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बी। डेलीगेट होते ना साथियों। राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? कमेंट कीजिए इस पर। कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं किया जा सकता? तो 2 वर्ष तक है ना अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता, सी। पेश नहीं किया जाता, पास तो बाद में होता है, मतलब पारित नहीं कर सकते आप। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जिला प्रमुख या जिला कलेक्टर? जिला परिषद का जिला प्रमुख, सी। 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए नगर निकाय है? नगर पालिका, नगर मंडल, नगर परिषद या नगर निगम? बताइए। 1 लाख वाली तो बताइए, कमेंट कीजिए, आपको पता ही होगा। 1 लाख तक की आबादी नगर पालिका, ये उत्तर है। 1 लाख से ऊपर फिर आगे चला जाता है। राजस्थान में विकास खंडों और पंचायत समितियों की संख्या 242, 243, 245 या 249? 249 थी। सरपंच चुनाव को लेकर साक्षरी लड़ सकता है? पंचों और सरपंचों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों, सरकार द्वारा, पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा? तो ये तो साथियों को पता ही होगा, सरपंच हम हर गांव में होता है, ये तो पंचायत मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई?
जिला विकास अभिकरण, ग्रामीण विकास अभिकरण, आदर्श काम, मिनी सचिवालय, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। उत्तर इसका है ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, डी उत्तर है। पंचायती राज के ढांचे में शामिल है, माफ कीजिएगा, छ का छ बोल दिया, श का छ बोल दिया। खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की ग्राम पंचायत कार्य संस्था के रूप में उपयुक्त शामिल है। बताइए, तो ये साथियों ये है ना, सभी शामिल है। साथियों माफ कीजिएगा, थोड़ी सर्दी जुकाम की वजह से कुछ टैबलेट लेने की वजह से मुंह में छाले हो चुके हैं, तो थोड़ा अगर स्पष्टता नहीं हो सकता, कभी कभी अटक जाए तो आप क्षमा कीजिएगा। और ज़्यादा बोलने से अचानक फिर स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए भी क्षमा कीजिएगा। पूरा प्रयास कर रहे हैं सबको नियंत्रण करने का। नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है सभापति, मेयर, आयुक्त या सचिव। बताइए, नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर है आयुक्त, सी उत्तर है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये सवाल आपको बता दिए थे, जिला प्रमुख होता है। आगे का सवाल देखते हैं, ये पूरा हो गया लगभग। आगे देखते हैं एक और, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? केंद्रीय योजना आयोग, केंद्रीय वित्तीय आयोग, राज्य वित्तीय आयोग, राज्य योजना आयोग। बताइए, तो उत्तर है सी, राज्य वित्तीय आयोग, राज्य वित्तीय आयोग। राजस्थान पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिलाधीशों या संभागीय आयुक्त। बताइए, किसे देता है? तो जिला प्रमुख को देता है, ए उत्तर है इसका। और जिला प्रमुख किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 25, 21, 27 या 35? कमेंट कीजिए। उत्तर है बी, 21 साल। 21 साल। साथियों, कई साथी कह रहे थे कि आप टिक या गोला मत, सिर्फ टिक लगाइए, तो अभी मैं टिक ही लगा रहा हूँ, फिर आप वापस सुझाव दीजिएगा कैसा है। कोई कहता है सर्कल कीजिए, कोई कहता है टिक लगाए, अब टिक ही लगा देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, बलवंत राय मेहता या वल्लभ भाई पटेल? तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया महात्मा गांधी की रचना है। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? बताइए, स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? कमेंट कीजिए। उत्तर है राज्य सूची, ए। किसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया? एमएल मेहता, डीएल गाडगिल, बलवंत राय मेहता या डीएस कोठारी? बताइए, तो सी उत्तर है बलवंत राय मेहता। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो ये आप कमेंट कीजिए। हाँ सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया 1959 में। राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों का चयन कहाँ से होता है? ग्राम सभा, पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में? बताइए, तो ये तो आपको पता ही होगा साथियों, गांव में ही होता है, ग्राम सभा से होता है। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामणी, ग्रामी, ग्रामयोजी का मुकद्दम? कमेंट कीजिए। जी ये सही है, बिल्कुल, ग्रामणी कहते थे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना दायित्व किसका है? भारत निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का, या मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का? तो हाँ सही उत्तर कह रहे हैं आप, सी उत्तर इसका, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का। 1994 में 243 के में इसका है
प्रथम जो थे वो अमर सिंह राठौड़ थे। उन्नीस में 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के सामने कौन सा अधिनियम प्रवर्तन में था? राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1956, राजस्थान पंचायत एवं शहरी निकाय 1953, उक्त में से कोई नहीं। तो पहले कौन सा था? नहीं, बी नहीं है। अब ध्यान से ये उत्तर इसका कमेंट सही कीजिए। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 ये वाला वैलिड था पहले। जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी, हीरालाल शास्त्री जी, श्री जयनारायण जी, श्री टीकाराम पालीवाल। त्रिस्तरीय पंचायत का जब किया गया तब कौन थे? तो ये उत्तर है मोहनलाल जी सुखाड़िया, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, जिले की पंचायत समितियों का प्रधान, जिले के विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा या उपरोक्त सभी। डी उत्तर है उपरोक्त सभी। किसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विभिन्न करों के बंटवारे हेतु निर्धारित करता है? बताइए किसका उत्तरदायित्व? उत्तर है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। किस समिति ने देश में पंचायत राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? 3 स्तरीय किसने दिया था वो आपको बता दिया, 2 स्तरीय बताइए। गिरधारी लाल व्यास समिति, एमएल सिंघवी समिति, अशोक मेहता सादिक अली समिति। तो जो अशोक मेहता समिति है उनके अनुसार पंचायत राज व्यवस्था 2 स्तरीय बननी चाहिए, ये सुझाव दिया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं, 9वीं, 11वीं या 12वीं? बताइए 10वीं, 9वीं, 11वीं या 12वीं? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब कराने आवश्यक है? कार्यकाल की समाप्ति पर, हर 6 वर्ष में, कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, कार्यकाल की समाप्ति के 6 माह के भीतर? बताइए कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, सी उत्तर है। जब 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? एच.डी. देवेगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल या चंद्रशेखर? बताइए 73वां 74वां जब हुआ तब कौन थे? तो उत्तर है बी, पी.वी. नरसिम्हा राव। आगे देखते हैं। राजस्थान के मध्य स्तर की पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी का नाम क्या है? आयुक्त, खंड विकास अधिकारी, प्रधान या सचिव? बताइए उत्तर है खंड विकास अधिकारी, बी। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1990, 91, 92 या 93? बताइए। तो 11वीं अनुसूची है ना वो 73 संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25 या 30? तो बी उत्तर है 21। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों का समूह, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह, गांव के सभी वार्डों के सभी वयस्कों का समूह एवं गांव के पंजीकृत मतदाताओं का समूह? बताइए उत्तर है बी, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश हेतु 1990 में कमेटी कौन सी है? कटारिया समिति, बी.डी. कल्ला समिति, हरलाल खर्रा समिति या पी.के. थुंगन? तो जो पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए जो सिफारिश थी 1990 में गठित कमेटी हरलाल सिंह खर्रा समिति। राजस्थान में पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक कल्याण, प्रशासनिक पारदर्शिता? तो साफ है साथियों, सत्ता का विकेंद्रीकरण।
ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्षता कौन करता है? जिसे ग्राम सभा के सदस्य अपने निर्वाचित करें, सरपंच, उप सरपंच या गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। बताइए। तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करते हैं। सबसे बुजुर्ग को तो कौन करने देगा? सभी पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 3, 5, 6, 4। सही उत्तर है 5। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच व सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपखंड अधिकारी, जिला प्रमुख, विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर। तो ये है ना सब, देखिए पंच, उप सरपंच और सरपंच तीनों है ना अपना विकास अधिकारी को सौंपते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया? 14 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1959, 26 जनवरी 1959, 7 अप्रैल 1959। तो ये 2 अक्टूबर 1959। और पंचायत राज स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? 2009 में 2 अक्टूबर। राजस्थान में पंचायत राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम हुआ सिरोही, नागौर, टोंक या दौसा? तो ये नागौर में हुआ था। और कौन सा गांव था? ये बगदरी गांव था। बगदरी गांव था। बगदरी गांव, ध्यान रखिएगा साथियों। नागौर में तो हुआ था, परंतु कौन सा गांव था? बगदरी। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख, जिलाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधान। तो जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। प्रत्येक पंचायत समिति का मुखिया होता है जिलाधीश, माफ कीजिएगा, प्रत्येक पंचायत समिति का मुखिया होता है जिलाधीश, प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रधान, विकास अधिकारी। तो उत्तर है बी, प्रधान। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य राज्यसभा का निर्वाचन करना, राज्यसभा का निर्वाचन कराना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कराना। तो मुख्य है ना साथियों वो ये है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करना। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सहकारी समिति। तो बलवंत राय मेहता प्रतिवेदन के अनुसार जो महत्वपूर्ण सबसे संस्था है वो है पंचायत समिति बी। पंचायती राज संस्थाओं को 2 स्तर पर व्यवस्थित करने का सुझाव अशोक चंदा, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, सादिक अली मेहता। बताइए कौन सी? अभी सवाल वापस आया ये अशोक मेहता समिति। वार्ड पंच राजस्थान राज्य में निम्नलिखित चुनाव करते हैं सरपंच, पंचायत समिति, उप सरपंच या पटवारी। बताइए वार्ड पंच राजस्थान में किसका चुनाव करते हैं? तो ये उप सरपंच का करते हैं। निम्नलिखित में से अशोक मेहता समिति के सदस्य नहीं थे, कौन थे? एम.जी. रामचंद्र थे, जिन्होंने दो स्तरीय सदस्य जो समिति 2 स्तरीय पंचायती का कहा था, वो समिति है अशोक मेहता समिति। कौन सदस्य नहीं थे? एम.जी. रामचंद्र थे, प्रकाश सिंह बादल थे, कर्पूरी ठाकुर भी थे। ये चंद्र भानुगुप्ता है ना, ये नहीं थे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला इसका जल्दी पार्ट आने वाला है, आप जुड़े रहे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए साथियों, कई साथी हमें प्रश्न पूछ रहे थे सर के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, और ये प्रश्न काफ़ी आ गए हैं, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न का वीडियो बनाइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न राजस्थान के जो सेकंड ग्रेड और रीड के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम वही प्रश्न अब ला रहे हैं। परंतु साथियों, व्यूज इस पर अगर अच्छे नहीं आते तो हमें लगेगा कि ज़्यादा अभ्यर्थी इसको देखने में रुचिकर नहीं है, तो फिर वापस हमें जो है दूसरे वस्तुनिष्ठ अपलोड करने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप अच्छा लग रहे हैं तो इस फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस आधार पर ही सब कुछ तय होगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जयपुर, बारा या उदयपुर? उत्तर है ए, अजमेर। अगला देखते हैं। काला गुमान, उदयपुर, गुगरा घाटी, किशनगढ़, अजमेर की खानों से क्या निकाला जाता है? मोती, पन्ना, हीरा या माणक? बताइए। ये साथी सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया था। काला गुमान, ये गुगरा घाटी, किशनगढ़, अजमेर से क्या निकाला जाती है? पन्ना। उत्तर है बी। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई 1991, 1992, 92, 91, 93, 84, 77, 78, 62, 63? उत्तर है 77, 78, सी उत्तर है। किसकी जिला उद्योग केंद्र की स्थापना? राजस्थान में राज्य हाथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 91, 94, 72 या 86? उत्तर है 1984 में। राजस्थान राज्य में मसाला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
जालोर, झुंझुनू, अलवर या नागौर, बताइए, कमेंट कीजिए इसका। तो उत्तर है सी, अलवर। राजस्थान राज्य में जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया गया सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में हार्डवेयर, लेदर, चमड़ा, हैंडीक्राफ्ट, उत्तर है सी, लेदर व चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में। राजस्थान राज्य में पुष्प पार्क की स्थापना वाला स्थल है खुशखेड़ा, अलवर, अजमेर, राजसमंद, जैसलमेर, बताइए। राजसमंद राज्य में पुष्प पार्क की स्थापना वाला खुशखेड़ा, अलवर, ये उत्तर है। पुष्प पार्क कहाँ है? खुशखेड़ा, अलवर। जापानी पार्क कहाँ है? देखिए निमराना और गिलोट में। कोरियन पार्क है गिलोट। और एग्रो फूड पार्क गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़। राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? डीडवाना, पंचभद्रा, सांबर या लूणकरणसर, बताइए कहाँ पर है? राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स किशनगढ़ में है। माफ कीजिएगा, उत्तर तो ये तो किशनगढ़ है नहीं, डीडवाना में है। डीडवाना उत्तर है, नागौर है डीडवाना। राजस्थान में किस केंद्र को संगमरमर मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है? राजसमंद, किशनगढ़, राजनगढ़ या राजगढ़ या त्रिपुर सुंदरी, बताइए। उत्तर है बी, किशनगढ़ को किसके रूप में? संगमरमर मंडी के लिए। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान राज्य में देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या सातवां? सीमेंट में पहला स्थान है, राजस्थान का पहला स्थान है। प्रथम एसीसी लाखेरी बूंदी, सर्वाधिक सीमेंट चित्तौड़, सफेद सीमेंट गोडन, नागौर, मांगरोल चित्तौड़ और खारिया गंगार, ये जोधपुर बिल्ला व्हाइट सीमेंट। राज्य में वस्त्र नगर के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा? ये तो साथियों को पता होगा, 1000 बार प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, भीलवाड़ा। राजस्थान में एगर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है जयपुर, सांगानेर, जोधपुर या उदयपुर, बताइए कहां पर है? एगर कार्गो कॉम्प्लेक्स, उत्तर है बी, सांगानेर। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई, सीधा उत्तर बता देता हूं, 3 जून 1961, ध्यान रखिएगा, 3 जून 1961। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है जयपुर, कोटा, भरतपुर, धौलपुर, उत्तर है डी, धौलपुर, ग्लास फैक्ट्री वाला। और समकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में है। कांच उद्योग धौलपुर प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी है ना, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर सही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड डेबारी सही है। हिंदुस्तान सोल्ट्रा ये लिमिटेड है पंचभद्रा बाड़मेर, ये गलत है, ये पंचबर्मा में नहीं है, जयपुर में है। राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है चीनी, सूती, सीमेंट या वनस्पति? ये तो साथियों कमेंट कीजिए। सबसे प्राचीन संगठित उद्योग, उत्तर है बी, सूती वस्त्र उद्योग। प्रथम वी कृष्णा जो मिल थी वो ब्यावर में, उमेद मिल भी थी, पाली में है, 1942 में स्थापना हुई। राजस्थान राज्य में हाथकरघा उद्योग की मसूरिया साड़ियाँ अत्यंत प्रसिद्ध। इन साड़ियों का निर्माण किस जिले में होता है? बहुत ही अच्छा सवाल। हाथकरघा उद्योग की मसूरिया साड़ियाँ जयपुर, जोधपुर, सांगानेर या कोटा? उत्तर है डी, कोटा, मसूरिया कोटा में। सन 1949 में वृहद राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में कितनी सूती कपड़े की मिल थी? 6, 7, 8, 9, बताइए। वृहद राजस्थान के निर्माण के समय तो 7 उत्तर है बी। श्री केशवरायपटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड बूंदी की स्थापना सहकारी क्षेत्र में कब हुई? सीधा उत्तर बता तो याद रहेगा, 1 जुलाई 1965, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1900, केशवरायपटन सहकारी शुगर मिल्स 1 जुलाई 1965। तोड़ियो ऊंट के बच्चों के मुलायम बालों के सूत के साथ धागा मिलकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार कर उसे कहते हैं नवदा, आसन, बाकला या रेशम? तो बाकला कहते हैं उसे। किसे कहते हैं याद रखिएगा, तोड़िया ऊंट है, उसके बच्चों के मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा उसे बाकला कहते हैं। राजस्थान राज्य में रेल उद्योग, रत्न उद्योग, रेल उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? तो
उत्तर है साथियों जयपुर। राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध, माफ कीजिएगा, राजस्थान राज्य में कृत्रिम रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र है कोटा, उदयपुर, जयपुर पाली, जयपुर अलवर या डूंगरपुर उदयपुर, बताइए। राजस्थान राज्य में कृत्रिम रेशम के उद्योग प्रमुख केंद्र है कोटा, उदयपुर। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति व उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योगों को विकसित विकास सर्वाधिक संभावना है जिनका आधार है पशुधन, कृषि, खनिज या वन। खनिज, उत्तर है सी, खनिज। राजस्थान राज्य में लघु खनिज पार्क स्थापना कहाँ की जा रही है? दोयंदा, राजसमंद, मित्रपुरा, दौसा, करौली, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी, चार जगह की जाएगी, तीनों जगह की, दोहिंदा, राजसमंद, मित्रपुर, दौसा और करौली, सब जगह ये पे लघु खनिज की जा रही है पार्क की स्थापना। देखिए इसमें कुछ बता देते हैं आपको। मसाला पार्क है वो मथानिया और रामगंज मंडी है। परिधान पार्क है वो जगतपुरा जयपुर है। स्टोन पार्क है वो जोधपुर, कोटा, धौलपुर, कलौरी है। स्पाइस पार्क जोधपुर और कोटा है। राजस्थान में लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण कौन करता है? RFC, राजसिको, रिको उद्योग निदेशालय। उत्तर है रिको करता है लघु औद्योगिक इकाइयों का। राजस्थान राज्य में प्रस्तावित सीमेंट कारखानों की स्थापना सबसे अधिक संख्या में किस जिले में हो रही है? सिरोही, चित्तौड़, नागौर या जैसलमेर, बताइए। उत्तर है डी, जैसलमेर। सफेद सीमेंट के निर्माण में जिप्सम और चूना पत्थर के साथ किसका उपयोग किया जाता है? बेंटोनाइट, अभ्रक, फंसपार या क्वार्ट्स। उत्तर है फंसपार। किसके साथ सफेद सीमेंट के निर्माण में? जिप्सम और चूना पत्थर के साथ, फंसपार। राजस्थान में और सफेद सीमेंट कहाँ एक तो देखिए गोटन है, खारियासर है, खारिया खंगार और मांगरोल। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा या उदयपुर। तो बी उत्तर है भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कार्य, रख रखाव आदि कौन सा निगम व संगठन देखता है? राजसिको, RFC, रिको या उद्योग निदेशालय, बताइए कौन देखता है? उत्तर है सी, रिको। 1980 में इसकी स्थापना हुई है। राजसिको की स्थापना 1961 में हुई है और RFC की स्थापना 1955 में हुई है। और सवाल है राजस्थान में राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कार्य, रख रखाव आदि का निगम कौन सा देखता? तो रिको। रिको की स्थापना हुई 1950, 1960, 1969 या 1969। तो 1969 में हुई थी। 1980 में शायद वापस इसका संगठन कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम लगी चीनी मिल का नाम क्या है? गंगा नगर शुगर मिल, दी मेवाड़ शुगर, दी चित्तौड़ शुगर या दी बूंदी शुगर मिल। उत्तर है दी मेवाड़ शुगर मिल, सर्वप्रथम 1932। राजस्थान राज्य में काला पत्थर किस स्थान पर निकाला जाता है? किशनगढ़, मकराना, बैसलाना या कोटा, बताइए। उत्तर है सी, बैसलाना। राजस्थान में राज्य में मशीनों द्वारा दालों को मोगर बनाने का कारखाना है बीकानेर, टोंक, जोधपुर, उदयपुर। मशीनों द्वारा दालों का मोगर बनाने का, उत्तर है उदयपुर। राजस्थान राज्य को औद्योगिक विकास अत्यंत धीमी गति से होने का प्रमुख कारण है यातायात का अभाव, साक्षरता प्रतिशत, सस्ते साधनों का अभाव, खनिज उत्खनन, वैज्ञानिक तरीकों का अभाव। उत्तर है यातायात के साधनों का अभाव। पावर लूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया है भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर या बालोतरा। उत्तर है पावर लूम। ध्यान रखिए पावर लूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित ये भीलवाड़ा में किया गया। उत्तर है। राजस्थान राज्य में इनमें से कौन सा स्थान हाथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? निवाई, गंगापुर, कैथून या बीनवाल। उत्तर है कैथून। राजस्थान राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़। तो अभ्रक ईंटों का निर्माण भीलवाड़ा में होता है। राजस्थान राज्य में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया कोटा, जयपुर, अजमेर या झालावाड़। इंद्रप्रस्थ, उत्तर है कोटा।
राजस्थान राज्य में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया? पोखरण, शाहबाद, रामदेवरा या गडेपान? उत्तर है ए कोटा, माफ कीजिएगा, सॉरी, ये उत्तर है इसका गडेपन, कोटा में है गैस आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र। राजस्थान राज्य में संगमरमर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर या किशनगढ़? उत्तर है राजसमंद। राजस्थान राज्य में यूरिया बनने का कारखाना कहाँ स्थापित किया है? देबारी, खेदड़ी, गड़ेपान या चंद्रिया? गड़ेपान, गड़ेपान कोटा में होगा। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पन्न होता है ब्यावर, गोटन, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़? उत्तर है गोटन में होता है, गोटन में होता है, और साथ में खारिया खंगार और मांगरोल में भी होता है, मांगरोल 12। राजस्थान राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है जयपुर, भरतपुर, अलवर या टोंक? सरसों, भरतपुर। वनस्पति घी 1964 भीलवाड़ा में सर्वाधिक, जयपुर में होता है प्रथम, ये भीलवाड़ा। राजस्थान में राज्य में सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर या उदयपुर? तो सबसे पहली सूती वस्त्र की जो है ब्यावर में की गई थी 1889 में, सर लगभग। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में कब स्थापित किया गया? 1974, 1964, 1956, 1944? बताइए। तो सर्वप्रथम है ना वनस्पति घी का जो है 1964 में किया गया था भीलवाड़ा। या RSMB की परीक्षा में आता है वनस्पति घी वाला। राजस्थान राज्य में सीमेंट कारखानों में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किस कारखाने की है? जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, श्री सीमेंट ब्यावर, श्री राम सीमेंट कोटा या मंगलम सीमेंट माई? तो उत्तर है श्री सीमेंट बिहावर। ये मंगलम सीमेंट मोड़क कोटा में है और निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में है। राजस्थान राज्य में टायर व ट्यूब बनाने का कारखाना केलवा, कांकरोली, करौली या कोटपुतली? उत्तर है कांकरोली, राजसमंद। साथियों नमस्कार। साथियों, कई साथी हमसे कह रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड से के लिए तो वर्ल्ड जीके भी हमने थोड़ा अपलोड कर लिया है और जल्दी वीडियो आने वाले, और भारत जीके, विश्व जीके, इंडिया जीके भी आएगा। परंतु कई साथी कह रहे हैं सर राजस्थान के लिए जो ये संस्कृति और ये तो लगातार आप करते रहे, परंतु साथ में अर्थव्यवस्था के संबंधी प्रश्न भी अपलोड कीजिए। तो साथियों हम एक प्रयास कर रहे हैं, आपको ठीक लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें फीडबैक मिले कि भाई ये सही है या फिर और अलग प्रश्न चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आएंगे लगभग। अभी हम छोटा सा वीडियो दे रहे हैं, आप एक बार देखिए कैसे प्रश्न है, फिर अगर ये सही है तो लगभग 100-150 प्रश्न और भी अपलोड कर देंगे वीडियो। और हर चैप्टर से, जैसे खनिज है, संपदा है, जो भी है, जो भी अर्थव्यवस्था में आता है, सब कुछ। चलिए शुरू करें। केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक जिला उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में जयपुर जिले को चयन किस हेतु किया गया? ब्लू पॉटरी, जेम्स ज्वेलरी, फर्ड चित्रकारी और लाल पत्थर? साथियों ये सवाल है ना, अभी हमने जो आंसर की देखी थी एक वनपाल की हमने वीडियो बनाया है, उसमें ही आया है, मतलब अच्छा सवाल। तो ये ब्लू पॉटरी उत्तर है, ये उत्तर है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस जिले का चयन मकराना मार्बल हेतु एक उत्पाद योजना में किया गया है? राजसमंद, अजमेर, नागौर या भीलवाड़ा? बताइए। उत्तर है 3, नागौर। मेहंदी हेतु किस स्थान में GI टैगिंग प्राप्त कर ली गई है? मकराना, सोजत, चिड़ावा या अकोला? बताइए। अगर आपको याद है तो 2 उत्तर है। सोजत, मेहंदी सोजत प्रसिद्ध है इसलिए। भरतपुर का भूसावर किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कलाकंद, आचार, मुरब्बे, आम या बेर? तो भरतपुर का भूसावर वो है आचार मुरब्बे के लिए प्रसिद्ध है, बी उत्तर है। अलवर के किस उत्पाद को उद्योग व वाणिज्य विभाग ने GI टैगिंग भारत सरकार के लिए भिजवाया? येलो स्टोन, कलाकंद, रबड़ी या पेड़ा? इसके लिए अलवर के किसको? उत्तर है 3, कलाकंद। ये सवाल भी साथियों अंतर डालेंगे क्योंकि पहले ये इतने नहीं आते थे, पर अब अर्थव्यवस्था से जुड़े काफी प्रश्न आने लग गए हैं। ये एक सवाल देखिए, GI टैगिंग के उत्पाद किस किस को भेजा, ये आप देख लीजिए एक बार।
सही मिलान करना है आपको। तो बीकानेर के लिए है उस्ता कला, टोक टोक के लिए है नब्बे, चित्तौड़गढ़ की जो ये दाबू प्रिंट है, और भीलवाड़ा की है फड़। बीकानेर उस्ता कला, टोक नब्बे, चित्तौड़ दाबू, ये भीलवाड़ा फड़। अब ये बताइए उत्तर। राजसमंद, ये सही सुमिल मिलान कीजिए। राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर, उदयपुर। तो इसमें क्या उत्तर होगा? राजसमंद के लिए तो है पिछवाई बिल्कुल, उदयपुर के लिए है ग्रीन मार्बल, अजमेर के लिए है ये पेंटिंग किशनगढ़, और श्रीगंगानगर किन्नू होगा, और जयपुर होगा ये पंजदारी रजाई। तो ये उत्तर है। रिको द्वारा राज्य के किन स्थानों पर एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई? बोरानाडा, अजमेर, अलवर, निब्राना, कोटा या श्रीगंगानगर। इसमें कमेंट कीजिए साथियों, आपको क्या लगता है? 2-3 उत्तर है, तो बताइए कौन सा उत्तर है। रिको द्वारा किस स्थान एग्रो फूड पार्क की? तो बोरानाडा में की गई है, कोटा में की गई, अलवर और गंगानगर में की, निब्राना में नहीं की गई। तो ये गलत है, बाकी सही है, चारों सही है, 1 2 3 4 सही है। रिको द्वारा राज्य में किस स्थान पर कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किया गया? गिलोट उदयपुर, गिलोट अलवर, निमराना अलवर, तिवरी जोधपुर या सीतापुर जयपुर। बताइए कहाँ पर किया गया? तो किस स्थान कृषि व खाद्य प्रसंस्करण रिको द्वारा? तो ये तिवरी जोधपुर इसका उत्तर है। रिको द्वारा राज्य में किन स्थानों पर जापानी पार्क विकसित किया गया? निमराना, अलवर, गिलोट, रूपनगढ़, सीतापुरा। ये साथियों ने पहला हम पटवारी दी थी बार 2012-13 में, उस समय ये प्रश्न आता था, तो उस समय सिर्फ निमराना इसका उत्तर था। अब ये थोड़े और बढ़ गए, तो 10वें का उत्तर देखिए क्या होगा। एक और निमराना और गिलोट और अलवर, 2 उत्तर है। निमराना और गिलोट अलवर, ध्यान रखिएगा। रिको द्वारा राज्य किन स्थान जापानी पार्क की स्थापना? निमराना अलवर और गिलोट अलवर। महिंद्रा ग्रुप ने रिको के साथ मिलकर एक बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की स्थापना कहां पर की? उत्तर है बी, जयपुर। राज्य में लघु उद्योगों तथा कारीगरों की सहायता जनक उनके उत्पाद द्वारा उत्पादित वस्तुओं का समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? ये साथियों अच्छा सवाल है। तो उत्तर है राजसिको। ध्यान रखिएगा क्या उत्तर है? राजसिको। किसके लिए? लघु उद्योगों और कारीगरों की सहायता तथा उनका उत्पादित वस्तुओं को समुचित विपणन की सुविधा के लिए राजसिको। रिको द्वारा राज्य में कहां पर कोरियन पार्क की स्थापना? ये साथियों अच्छा। निमराना और गिलोट में तो जापानी पार्क, कोरियन के कहां की गई है? तो सीतापुरा जयपुर में। निम्न में से किन स्थानों पर निर्यात व संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है? सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर, निमराना अलवर या उपरोक्त सभी। बताइए को कहां पर निर्यात संवर्धन? तो उत्तर है बोरानाडा जोधपुर, उत्तर है। रिको द्वारा जेम्स एंड ज्वेलर्स के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहां की गई? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। ए, जयपुर। ग्वारगम हैंडीक्राफ्ट के लिए से जोधपुर, इसमें सम्मिलित नहीं, कौन सा बताइए? ग्वारगम हैंडीक्राफ्ट के लिए जोधपुर, ये तो सही है। आईटी हैंडीक्राफ्ट सेज के लिए जयपुर, बिल्कुल सही है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेज अलवर सही है। टेक्सटाइल के लिए भीलवाड़ा नहीं है, टेक्सटाइल के लिए बीकानेर की स्थापना की गई। राज्य मसाला पार्क का स्थल है? मथानिया जोधपुर, रामगंज मंडी या 1 व 2 केवल 2। तो मथानिया पार्क है ना साथियों, 1 व 2 तो मथानिया मतलब है ना ये राज्य मसाला पार्क मथानिया में भी है और रामगंज मंडी में भी है। राज्य में शुष्क बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा या उपरोक्त सभी। बताइए शुष्क बंदरगाह। उत्तर है उपरोक्त सभी, चारों में है, तीनों में है, जयपुर में है, जोधपुर में और भीलवाड़ा में भी है। राजसिको द्वारा हवाई
मार्ग से आयात निर्यात की सुविधा में स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रदान की जाती है। रातानाडा जोधपुर, सांगानेर जयपुर, किशनगढ़ अजमेर या कोटा। तो सांगानेर जयपुर। राजसिको द्वारा हवाई मार्ग से आयात निर्यात की सुविधा रहा सांगानेर जयपुर। राजस्थान में वित्त निगम द्वारा राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान औद्योगिक उद्योगों के विस्तारीकरण और नवीनीकरण हेतु कितने रुपए की ऋण की आवश्यकता उपलब्ध करवाई गई है? विश्वा का उत्तर है देखिए ये 20 करोड़ की, 20 करोड़। ठीक है साथियों, ये एक डेमो था। अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर सही है, ये सब प्रश्न ऐसे ही होने चाहिए। तो हम और भी जो है इससे जुड़े हुए प्रश्न लाएंगे। जैसे ये अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न है, लगभग बहुत सारे बना देंगे और लाएंगे आपके लिए, और भी टाइप करके भी बना देंगे। तो खनिज वाले हैं, ऊर्जा वाले हैं, ये सभी प्रश्न हम आपके लिए लाएंगे। सामसायिक योजना, आर्थिक गतिविधियाँ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िएगा जरूर, और कमेंट अगर जरूर कीजिएगा आपको सही लगे तो। धन्यवाद।